W बराबर हो जाएगा mg/6, क्योंकि यहाँ पर अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान द्रव्यमान m गुरुत्वीय त्वरण g होगा तो यहाँ द्रव्यमान m लेकिन गुरुत्वीय त्वरण g/6 होगा। यहाँ जो द्रव्यमान होगा, अगर यहाँ पर पृथ्वी पर द्रव्यमान है 10 किलोग्राम तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान कितना होगा 10 किलोग्राम। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है, हर जगह क्या रहता है, नियत रहता है। भार W बराबर क्या होता है mg इसका मान यहाँ g है तो चंद्रमा पर इसका मान g गुरुत्वीय त्वरण का मान g/6 है, यानी इसका छठा भाग यहाँ होगा भार और इसका 6 गुना भार यहाँ होगा। यानी 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 अगर हम इसका भार यहाँ कहते हैं 600 न्यूटन तो इसका छठा भाग यहाँ होगा 100 न्यूटन, और अगर यहाँ कहते हैं हम 300 न्यूटन तो इसका 6 गुना यहाँ होगा 1800 न्यूटन। लेकिन यहाँ अगर 10 केजी होगा तो यहाँ भी क्या होगा 10 केजी होगा। देख लो, यहाँ अगर 10 केजी होगा तो यहाँ भी क्या होगा 10 केजी। यहाँ अगर 100 न्यूटन तो यहाँ भी कितना 600 न्यूटन है, यहाँ 600 तो यहाँ 100, इसका 6 गुना यहाँ और इसका छठवां यहाँ, बोलवे नहीं करेगा। और दोस्त मेरे हमेशा ध्यान रखना, द्रव्यमान और भार में अगर हम अंतर की बात करें तो द्रव्यमान और भार में अगर हम अंतर की बात करें, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। इसका SI मात्रक क्या है, इसका SI मात्रक क्या है केजी, और ये कैसा रहता है नियत। भार की बात करोगे ये कौन राशि है सदिश राशि, इसका SI मात्रक न्यूटन, और ये बदलता है कि नहीं बदलता, क्योंकि W बराबर होता है mg, g का मान बदलेगा W का मान क्या होगा बदलेगा। ये एकदम ध्यान रखना कि यहाँ इसका छठा भाग भार यहाँ और इसका 6 गुना यहाँ। ऐसे भी चंद्रमा छोटा है, छोटा पे भार घट जाएगा और घट के छठा भाग हो जाएगा, और पृथ्वी बड़ा है तो यहाँ पर भार 6 गुना हो जाएगा, और द्रव्यमान जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, मात्रक केजी है, नियत रहता है, भार सदिश राशि है, मात्रक न्यूटन है, और ये क्या होता है बदलता। किसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, भार का, भार का किसका भार का। द्रव्यमान का मान हर जगह क्या रहता है नियत रहता है। क्लियर है, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, आगे माए। अब देखो दोस्त मेरे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गौर फरमाइएगा। पता है धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार कितना है 60 न्यूटन। चंद्रमा पर इसे मापने पर इसका भार कितना हो जाएगा, धरती पर 60 है तो चंद्रमा पर छठा भाग होगा कितना न्यूटन 10 न्यूटन बनेगा ना। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन, भौतिक मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक। मतलब अगर परिवर्तित होने के बाद मिल जाएगा तो भौतिकी और नहीं मिलेगा तो रासायनिक, परिवर्तित होने के बाद मिल जाएगा भौतिकी नहीं मिलेगा रासायनिक, मिल जाएगा भौतिकी नहीं मिलेगा रासायनिक, मिल जाएगा भौतिकी ना मिलेगा रासायनिक। मिल जाए मतलब पानी से बर्फ बने, बर्फ से फिर पानी बन जाए, मिले कि ना मिले, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक। जंग लग गया नहीं मिलेगा रासायनिक, पानी बर्फ बन गया बर्फ फिर पानी बनेगा। भौतिक परिवर्तन कौन सा है, लोहे का पिघलना, फिर से लोहा मिल जाएगा, जंग लगना, लोह छड़ का मोड़ना मिलेगा, लोह धातु का तार खींचना, फिर से हम लोहा गला के बना सकते हैं। आंसर बता क्या होगा, सी 1 3 4, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन, बाप रे बाप महा में भी आए। देखो इसका जो क्वेश्चन पूछेगा तुमको विद्युत का चालन के लिए, पहले तो कुचालक पूछेगा। क्या पूछेगा, कुचालक में रबड़ का नाम सुने हो, पोर्सिलीन का नाम सुने हो, माइका का नाम सुने हो, माइका को ही क्या कहते हैं अबरक, क्या कहते हैं अबरक। शुद्ध जल का नाम सुने हो, शुद्ध जल का नाम सुने हो, वर्षा जल का नाम सुने हो, आसूत जल का नाम सुने हो, अरे बोलो आसूत जल सुने हो, हाइड्रोकार्बन सुने हो, ग्लूकोज फ्रुक्टोज माल्टोज हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट का नाम सुने हो, कार्बोहाइड्रेट हो गया ग्लूकोज फ्रुक्टोज माल्टोज। हाइड्रोकार्बन में जितना पेट्रोलियम पदार्थ है सब क्या है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कौन हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाएगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज माल्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज माल्टोज, ये सब क्या है विद्युत का क्या है, विद्युत का कुचालक। विद्युत का क्या है कुचालक, विद्युत का क्या है कुचालक। महा बीबीआई पूछवे करेगा। खाली अबरक के बारे में ध्यान रखना, अबरक 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 ऊष्मा का सुचालक है। अबरक ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक है। पोर्सिलीन ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या है कुचालक। पढ़े, आज जिस घोल से विद्युत धारा का प्रवाह होगा उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं, आज नहीं होगा उसे विद्युत अनवघट्य कहते हैं। बढ़िया रे। कार्बोहाइड्रेट विद्युत का क्या है कुचालक, हाइड्रोकार्बन विद्युत का क्या है कुचालक, पेट्रोल गैसोलीन केरोसिन विद्युत का क्या है कुचालक, ग्लूकोज फ्रुक्टोज माल्टोज गैलेक्टोज विद्युत का क्या है कुचालक, शुद्ध जल आसुत जल वर्षा का जल विद्युत का क्या है कुचालक, क्या है कुचालक, पोर्सिलीन विद्युत का क्या है कुचालक, माइका विद्युत का क्या है कुचालक, रबर विद्युत का क्या है कुचालक। क्लियर है।
इतने रहबे करेगा। मार फायरिंग आंसर बता। सोडियम क्लोराइड विद्युत का क्या है? सुचालक। लेकिन कौन अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था में। एकदम एक चीज याद रखना, आयनिक यौगिक का गुण पूछे या NaCl का गुण पूछे, महाभिवियाय, इसका क्वथनांक और गलनांक, क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। और ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं और द्रव अवस्था में विद्युत के। एक क्वेश्चन यहां से रहेगा, नमक ले लो, नमक को ठोस अवस्था में रखोगे कुचालक और द्रव अवस्था में रखोगे सुचालक। H2O में ये घुलनशील क्या घुलनशील? अरे जल में नमक क्या होता है? घुलनशील। कार्बनिक घोलक में अगर कहेगा तो अघुलनशील, अघुलनशील, अघुलनशील। जब भी बनेगा धातु और धातु के बीच बनता है, धातु एंड अधातु के बीच बनता। किसके किसके बीच बनता? धातु और अधातु के बीच बनता है। महाविव्याय। इसका ठीक उल्टा होता है सहसंयोजक। इसका ठीक उल्टा कौन होता है? सहसंयोजक। उसका क्वथनांक और गलनांक निम्न होता है। उसका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है दोस्त मेरे? निम्न होता है। खाली अगर उसकी बात करें तो बोल दें हम, अरे बोल दें हम। देखो मिश्रण के बारे में क्वेश्चन पूछता है, इसकी संरचना तय नहीं है। मिश्रण हो गया शरबत, शरबत में इसके अवयवी तत्वों का गुण, चीनी का गुण मौजूद होता है। यह अनिश्चित अनुपात में मिला। कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन में यहां देता है क्वेश्चन। यह अनिश्चित अनुपात में होता है, किसी भी अनुपात में होता है। ये निश्चित अनुपात में होता है। और निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस ने दिया था। किसने दिया था? निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस। निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस। निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस। इसके अवयवी तत्वों का गुण इसमें मौजूद नहीं रहता है। और ये किस अनुपात में होता है? निश्चित अनुपात में। इसका सूत्र होता है कि नहीं होता है? होता है। इसका सूत्र नहीं होता। तत्व और यौगिक को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तत्व और यौगिक को शुद्ध पदार्थ कहते हैं क्योंकि दोनों का सूत्र होता है। मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता, इसलिए इसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। मिश्रण को कौन पदार्थ कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण को कौन पदार्थ? बताइए इनमें से कौन सा मिश्रण का गुण नहीं है? नहीं है रे, नहीं है। इसकी संरचना तय है, गलत ना है? इसकी संरचना तय नहीं है। महाविव्याय इस टाइप का तीनों को क्वेश्चन में पूछता है। हम बताते बताते बता भी दिए थे कल। एक संयोजकता वाला कौन है? धातु और अधातु। और कोई भी अस्थायित्व को प्राप्त करता है डुएट और डुप्लेट, ऑक्टेट पूरा करके। डुएट और क्या? ऑक्टेट। डुएट कौन पूरा करता है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। कौन निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत है? दोस्त मेरे हमेशा ध्यान रखना, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। जैसे ओ। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु। जैसे क्या? O2 ना। याद रखना, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका। परमाणु शब्द का खोज किया था डेमोक्रिट्स ने। और याद रखना परमाणु शब्द का खोज कौन किया? डेमोक्रिट्स। लेकिन परमाणु का पहला सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। पहला सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने। लेकिन बुनियादी सिद्धांत डाल्टन ने। पहला सिद्धांत थॉमसन, बुनियादी सिद्धांत डाल्टन। आप पता है परमाणु के लिए जो दिया था मामला, एनसीईआरटी में भी दिया था। पहले है कौन? थॉमसन। थॉमसन के बाद डाल्टन। डाल्टन कहता था परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन के बाद रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के बाद बोरब्यूरी। बोरब्यूरी ने ही 2n² का सिद्धांत दिया था। डाल्टन कहता था प्लम पुडिंग का सिद्धांत थॉमसन ने। परमाणु सिद्धांत बुनियादी सिद्धांत डाल्टन। ये कहता था परमाणु अविभाज्य। रदरफोर्ड कहता था परमाणु क्या है? विभाज्य है। अब बोरब्यूरी के अनुसार महत्तम का इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। उसी से निकालते KLF में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। बोलो, अरे बोलो, पहला सिद्धांत कौन दिया? लेकिन बुनियादी सिद्धांत कौन दिया? बुनियादी सिद्धांत कौन दिया? बुनियादी सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांत डाल्टन। पहला सिद्धांत, पहला सिद्धांत, पहला सिद्धांत थॉमसन, 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 थॉमसन। अगला, नीचे दिए गए तत्वों में से, नीचे दिए गए तत्वों में से डैश का आकार सबसे बड़ा है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा है। इधर से इधर जाएंगे आवर्त में घटता, वर्ग में बढ़ता। लगातार परमाणु संख्या होगा तो आवर्त का होगा, और लगातार नहीं होगा तो किसका होगा? वर्ग का होगा। गौर से देखो, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, तो इसका मतलब आवर्त में इधर से इधर जाने पर क्या होगा? घटता। सबसे छोटका मांग रहा है, एल्युमिनियम इज द राइट आंसर। सही है। अब देखो, ये आवर्त में घटता, वर्ग में क्या होता? बढ़ता। इसके अलावा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव आवर्त में बढ़ता और वर्ग में घटता। एक उल्टा होता है, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता। बोलन रे। अगला अगला अगला, इसका देखो, किसी का भी प्रतिशत निकालना है ना, तो पूरे का द्रव्यमान निकाल देना है। पूरे का द्रव्यमान हो जाएगा 14
4 18 प्लस 14 प्लस 48 कितना? 80 ग्राम में नाइट्रोजन का प्रतिशत 14 दूनी कितना? 28। तो कहेंगे 80 ग्राम में 28 ग्राम नाइट्रोजन, इसलिए 1 ग्राम में 28/80, इसलिए 100 ग्राम में 28/80 या गुना 100% नाइट्रोजन। एगो चीज ध्यान रखना दोस्त मेरे, वो जो तुम याद कर ले यूरिया में 46.6%, वो तो पूछवे करता है, लेकिन अगर तुमको बदल के देगा तो कुछ नहीं करना, द्रव्यमान निकालने आता है ना, तो कहेंगे इतना द्रव्यमान में 14 दूनी कितना? 28। अगर कहता ऑक्सीजन का प्रतिशत, कहते इतना द्रव्यमान में 16 तिया कितना? 48। इसलिए 1 में कितना, इसलिए 100 में कितना? अरे बोलो, किसी का भी निकाल दोगे? अगर मान लो कैल्शियम फॉस्फेट दे देगा CA3PO4 हॉल 2, फॉस्फोरस का प्रतिशत कहेगा, इसका मान लो द्रव्यमान निकल कर आया X, तो कहेंगे X में कितना फॉस्फोरस? 31 दूनी 62 ग्राम, इसलिए 1 में कितना, इसलिए 100 में कितना? अरे बोलो, 31 दूनी कितना? 62। 31 दूनी कितना? 62। निकल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तकों के एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू का काम है उत्तकों का मदद करना। वसा सबसे अधिक ऊर्जा देता है कंडरा, कंडरा बोले तो हड्डी और मांसपेशी को क्या करता है? जोड़ता है, और इसका रंग होता है सफेद। इसका रंग क्या होता है? सफेद। उपास्थि कान, नाक और गले की हड्डी उपास्थि की होती है। श्वसन तंत्र को अलग रखने का काम भी कौन करता है? उपास्थि। रिंग या छल्ले करते हैं। उपास्थि को मुलायम हड्डी के नाम से जानते हैं। पशु उत्तक नहीं है, बताओ कौन? दृढ़ उत्तक। पौधे के बाहरी सेल को, बाहर में जो छिलका तुमको मृत दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं? दृढ़ उत्तक। अब बाकी तंत्रिका उत्तक जो है, निम्न से कौन सा पशु उत्तक नहीं है? तंत्रिका उत्तक है कि नहीं है? तंत्रिका में ही क्या होता है? न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन। किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन। किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन। किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन। फेफड़ा में होता है एल्वियोली। छोटी आंत में होता है विली। छोटी आंत में क्या होता है? विली। फेफड़ा में क्या होता है? एल्वियोली। तंत्रिका तंत्र का सूक्ष्मतम अवयव क्या है? न्यूरॉन। किडनी का सूक्ष्मतम अवयव कौन? नेफ्रॉन। किडनी का नेफ्रॉन, तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन। फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन डालकर शुद्ध करता है, और किडनी रक्त को छान कर शुद्ध करता है। और रक्त में क्या छानता है? यूरिया। रक्त में क्या छानता है? यूरिया। रक्त में क्या छानता है? यूरिया। फेफड़ा में होता है एल्वियोली, जो ऑक्सीजन देता, लेता और कार्बन डाइऑक्साइड देता। ऑक्सीजन देता और कार्बन डाइऑक्साइड लेता। और विली होता है छोटी आंत, वो अंगुलीनुमा संरचना का होता है, जिसमें रक्त भरा हुआ होता है, जो भोजन रस को क्या करता है? अवशोषण करता है। छोटी आंत में क्या होता है? विली। छोटी आंत में क्या होता है? विली। और फेफड़े में क्या होता है? एल्वियोली। फेफड़े में क्या होता है? एल्वियोली। एल्वियोली ना। तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? न्यूरॉन। किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहाँ होता है? किडनी में, जो छानने का काम करता है। अब भैया इलेक्ट्रॉन पर कौन, नाभिक के लिए कौन खोजा था? अल्फा किरण का प्रकीर्णन प्रभाव कौन दिया था? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के बारे में और सिर्फ नाभिक के बारे में खोजा था। बताओ आंसर। इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं खोजा। नाभिक का परमाणु द्रव्यमान धन आवेश यानी प्रोटॉन होता है, खोजा। न्यूट्रॉन होता है, नहीं खोजा। परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, खोजा। खोजा कि नहीं खोजा? आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4। 2 और 4। देखो, अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रभाव का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। किसके पत्थर पर अटैक करवाया? सोने के। और किसका खोज किया? नाभिक का। और नाभिक में कौन आवेश होता है? धन आवेश। और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल किसको कहते हैं? पॉजिट्रॉन को। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने। किसने? किसने? मैक्सॉन का खोज युकावा ने। मैक्सॉन का खोज किसने? युकावा ने। एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। एंटी एसिड MgOH हॉल 2 है। एंटी फ्रीजिंग इथिलीन ग्लाइकॉल है। बोलन रे, मजा आया?